आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेल कैलकुलेट। डायरेक्टली सेल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास डाटा है और आपका वो डाटा एक मंथ का है या एक मंथ से ज़्यादा का, यानी कि अगर आप मंथली अगर आप उसकी सेल चेक करना चाहते हैं या अगर आपके पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें आप उसको ईयरली निकालना चाहते हैं तो कैसे होगा यहाँ पर। अब यहाँ देखें, प्रोडक्ट का मेरे पास एक कॉलम है और एक मेरे पास प्राइस का कॉलम है, एक क्वांटिटी और एक कॉलम एक अमाउंट का। अगर यहाँ हम डायरेक्टली अगर सेल निकालना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल सेल कितनी बन गई है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले जो है वो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना डाटा निकालना चाहें तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखें, इसमें पहले तो मैं यहाँ पर एक जो साइज़ है, जो भी हमारे प्राइस है, इनको हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वाइज जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि मैं इसको कॉमा में जो है इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ। अब एक जो प्रोडक्ट है हमारी, उसकी प्राइस हमारे पास मेंशन है और उसकी क्वांटिटी कितनी है 50। अब इन केस ये वो टेक्निक्स हैं, वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि जो एक्सेल के यूज़र किसी भी कंपनी के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं या अकाउंट्स पार्ट के अंदर, तो ये टेक्निक लाजमी अपने जहन में रखिएगा कि अगर आपके बॉस अगर आपसे ये पूछ लेता है कि हमें ये चीज़ें सेल्स वगैरह कैलकुलेट करके दिखाओ डायरेक्टली, तो आप बजाय इन सब को पहले कैलकुलेट करें, फिर आप यहाँ पर अमाउंट निकालें, फिर उसका टोटल निकालें, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे वो हम वीडियो में देखेंगे। पहले हमने यहाँ पर सिंपल डायरेक्टली कैसे करते हैं, यहाँ पर कि प्राइस है प्रोडक्ट की और उसकी हमने कितनी क्वांटिटी परचेज कर ली है, तो हम यहाँ लगाते इक्वल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर 1 वैल्यू हमारी जो होगी वो प्राइस हो जाएगी, कॉमा, उसके बाद नंबर 2 वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। अब देखें, ये अमाउंट आ चुकी है कि एक अमाउंट यानी कि जिसकी प्राइस थी 500, हमने 50 क्वांटिटी परचेज कर ली है, तो 50 क्वांटिटी के लिहाज से कितने बन गए आपके 25,000 बन गए। तो इसे भी मैं यहाँ से करता हूँ ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद इसको भी कॉमा में चेंज कर देंगे। अब नीचे निकालते हैं टोटल। अब एक जो हेडिंग है वो मैं यहाँ पर देता हूँ टोटल, और इस तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट करवा लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, जैसे आपने ऊपर कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ भी आप कर लीजिएगा, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये 2 बार मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट क्यों करवाया, एक तो हम यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे और एक जो हम स्टेप बाय स्टेप करके देख रहे हैं उस तरीके से। तो इनको हम बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर बोल्ड, और जो भी आपको इसके अंदर इसका फॉन्ट या फॉर्मेटिंग जो सेट करना आप कर लीजिएगा। अब देखें, इसमें हमने करना क्या है, थोड़ा सा इसको भी सेट कर लेते हैं। अब ये वाला हमने काम किया है कि आपसे कहा गया कि आप डायरेक्टली सेल बताइए कि कितनी सेल हुई है। तो हमने क्या काम किया कि प्राइस देखी, क्वांटिटी देखी, उसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या काम कर दिया, यहाँ पर आकर जो है वो सम का फॉर्मूला यूज़ किया और ये पूरा अमाउंट यानी सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए हमारे पास जो फाइनली जो हमारी अमाउंट है वो कितनी आ रही है, वो इतनी आ रही है जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब अगर डायरेक्टली बात की जाए कि अगर मेरे पास ये स्टेप भी ना होता और मैंने ये स्टेप भी नहीं किया होता, तो डायरेक्टली मुझे सेल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर क्या लगाना है, फॉर्मूला इक्वल सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करता है, आपकी जो कैलकुलेशन को डायरेक्टली सॉल्व करता है। तो ये चीज़ जहन में याद रखिएगा कि डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। इसमें आपने करना क्या है, एरे 1 में आप पूरी प्राइस वाला कॉलम सेलेक्ट करें, कॉमा लगाएं। उसके बाद एरे 2 के अंदर आपने क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो देखिए जैसे आपने एंटर किया, इसको भी हम चेंज करते हैं पहले कॉमा में। तो देखिए अब यहाँ पर देखें हमने दोनों फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, एक हमारा जो डायरेक्टली हमने सॉल्व किया है सम प्रोडक्ट की मदद से, और एक जो हमारा है सम की मदद से। क्योंकि सम का फॉर्मूला तभी अप्लाई हुआ जब मैंने यहाँ वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है, यानी कि इस वाले सेल के अंदर जो भी हमने काम किया है प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाकर कि पहले मुझे इनकी अमाउंट देखनी थी कितनी आई है, सबकी अमाउंट जब हमने निकाल ली है, फिर हमने सम करके बताया कि हमारा जो भी अमाउंट है यानी हमारी जितनी भी सेल है वो इतनी बनी है। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन ना की होती आपने, आप डायरेक्टली भी आप निकाल के बता सकते हैं अपने मैनेजमेंट में कि इस मंथ की या इस ईयर की जो हमारी सेल है वो इतनी हो चुकी है। तो देखिए ये टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह शॉर्ट टेक्निक्स के अंदर काम किया जाता है डिफरेंट कंपनी में और अकाउंट्स के अंदर, ताकि आप अपने सीनियर को इम्प्रेस कर सकें जो भी आपका काम आपकी एक्सपर्टाइज होगी। तो इस क्लास को लाजमी अपनी जहन में याद रखिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है
तो इस क्लास को लाजमी जहन में रखकर इसी तरीके से आप अपनी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कीजिएगा। तो अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।